तो खुल गए हैं, हर चीज तो आप लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया से आपको हर चीज पता लग जाती है। इसलिए जब मैं पहुंच जाऊंगा, लैंड कर जाऊंगा, तो मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा कि यहाँ पर वापस आओ, अल्लाह खैर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसको मैं रुला आमीन सुम्मा आमीन। इसको मैं रुला के जाऊंगा। इसको मैं भाईजान जितना ये वीडियो कॉल से मेरे साथ बातें करती थी यूके में, उतना ही मेरे साथ ये जो है ना वो अब अननोन बिहेव करी। तलहा ओ तलहा आजा यार, जल्दी का लेट हो गए। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, मम्मा का ख्याल रखिए यार। इन्होंने फिर बोल हो तेरी तरफ आ जाना, इसे बेटा उनके पास डाली, ठीक है? ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाह। चलो जी किसने मारे किसने नहीं कोई पता नहीं है। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? मोटरसाइकिल मारी है किसने? क्या मारी है? सही तो है, सीधी तो है। क्या हुआ? यार को टूटी है, मगराड़ी देंगे। ओए होए स्वाय काशिम से कोई नहीं, ये शौक है। एक मिनट यार, जिसकी बाइक है उसको बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है आप बताएं। प्रॉब्लम क्या है? कोई भी नहीं मानता, कोई फरिश्ते मार गए रात में। नहीं सही बात है। हाँ भाई, किसने चलाई? हाँ भाई तू चलाई। और स्कूटी चलाया करो ना, मोटरसाइकिल क्यों चलाते हो? फिर काशन पूछो, ये तो सब कोई मोटरसाइकिल चलाता। मैं सही खड़ी की है रात में। मैं उन चला हूं, किस तरह जाऊंगा? स्कूटी ले जाओ, स्कूटी ले जाओ। नहीं स्कूटी नहीं चलती। गाड़ी ले जाओ। नहीं गाड़ी तो फिर ये क्या होगा? क्या बजी ऐसे अब क्या बनेगा? हाँ पापा क्या बनेगा? पापा पापा का नुकसान, मोटरसाइकिल का मजाक नहीं है यार। स्कूटी चलाया करो ना, मोटरसाइकिल ना चलाया करो यार। अम्मा मैं नहीं चलाई, मैंने तो रात में खड़ी। तू वन व्हीलिंग करना है, स्कूटी चलाया कर बाबा, नवी ला देना टेंशन। एक कर्जा ला लें तो नवी मोटरसाइकिल ला देना, ठीक है? चलिए यार, सामान रख दी, चलिए, थैंक यू। चलो बिस्मिल्लाह, ऑल सेट ऑल गुड। चलो बिस्मिल्लाह, ले आ भाई, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। और तेनू कितने नाल लाई, वो घर का ख्याल रख, आ रहा वहां, ठीक है? और ने पीछे मैं कोई गड्डी से चलना वहां, आ रहा हूँ, घर का ख्याल रखना, आ रहा हूँ इंशाल्लाह, कल आ जाऊंगा, ठीक है? टेंशन ना ले। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहम अजमाइन। सबसे पहले करेंगे व्लॉग का इंट्रो, उसके बाद आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट ड्रॉप करने कौन जा रहा है, मेरे साथ कौन मुझे आगे जा रहा है। सीधा 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 बेटे, सीधा, ये नया कट बना है। आ जाओ जी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बेटे आराम से चलाओ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है मेरे पाकिस्तान? पापा जाना यूके के नहीं? एनु मैं कहते ही रहा चाटी यूके, तेरा यूके ऐसे बना देंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, हमें भी दुआ में याद रखा करें। खुश रहे, आबाद रहे, जहां रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यार दोस्तों के साथ रहे। मेरा मालिका को दिन दुगनी रात तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। अब भाईजान बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, 3:35 हो गए हैं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फ्लाइट मिस ना हो, फ्लाइट मिस ना हो। 3:35 हो गए हैं और 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे की फ्लाइट है, और फ्लाइट है भी PIA की है। अल्लाह खैर करेगा, जो फ्लाइट और कोई आ रही थी, और टिकट अच्छी खासी महंगी हुई है। कहाँ 17,000-18,000 की टिकट होती थी। वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना कि कराची की टिकट 17,000, 20,000, 22,000 की थी, और 52,000 की टिकट करवाई है 52,000 की। अब सुनो मेरी बात, मेरे साथ जा रहे हैं 3 बड़े भाई। आप लोग अगर गैस कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स, वैसे भी आपको पता लग ही जाएगा कि कौन से 3 भाई हैं, तो आप लोग गैस कर लें। नहीं कर सकते तो 5 मिनट के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मेरे बॉयज मेरे साथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे यार? पहली वजह तो यह है कि मेरी भरपूर कोशिश होती है कि जिन मसलों में मैं हूं ना, एटलीस्ट ये मेरे साथ ऐसे ही जैसे नाखूनों के साथ पोटा, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी मसले बिला वजह के जो मेरे सर पड़े हुए हैं, इनमें से किसी एक मसले में भी ये लोग नामजद हो, या ये फंसे, या इनकी जिंदगी इस तरह अज़ाब हो जैसे मेरी हुई है, ठीक है? और मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैंने आज जाना है, आज रात को उतरना है, बुकिंग वहां पर करवाई भी है, पहुंच के पता लग ही जाएगा आपको। सुबह की डेट में जो मेरा काम है वो करूंगा, और शाम की फ्लाइट लेके मैं पाकिस्तान वापस, सॉरी लाहौर वापस, ठीक है? अभी जैसे ही रिंग रोड का इंटरचेंज चलेंगे, वहां पर मेरे बॉयज, फिर 2 भाई, तीनों भाई सब वहां पर वेट कर रहे हैं, उनको रिसीव करेंगे और सीधा एयरपोर्ट, ठीक है? जब तक एयरपोर्ट पहुंचते हैं, बाकी तरह मेरी बात सुन, बंदे ने पुराना रेडी चला, अल्लाह करके मैंने इसे छत बंद करवाई है, सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाता भजन, वो बखरे ही दिल कैसा बेपीर है, वो एक तस्वीर है। बस बेटे 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 इंसान बनो, वो वाला सीन बना था शाहरुख खान वाला। तो मैंने इसे क्या किया, जो है वो शायद का फोन आ गया, ऊपर से छत बंद करवाइया कि मेरे बाल खराब ना हो जाए, ठीक है? दुआ करो फ्लाइट मिस ना हो, क्योंकि मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है और बहुत ही महंगी फ्लाइट हुई है। जब तक मैं पहुंचता हूँ एयरपोर्ट या फिर इंटरचेंज तक रिंग रोड के, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर लो, अगर दोस्तों को शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि एज सून एज पॉसिबल, बहुत करीब है हम 9 मिलियन के, उसके बाद 10 मिलियन का माइलस्टोन भी अचीव करना है। और आई प्रॉमिस कराची पहुंचने में आपको हर चीज बताऊंगा कि ये ज्यादती करके मुझे बुलाया जा रहा है कराची। मेरा कराची जाना बनता नहीं था, ना ही कोई केस है, ना कुछ है, बिला वजह। सिर्फ हम जो जज साहब हैं या फिर जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, हम उसकी रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है? हमारा टाइम वेस्ट किया है, किसने किया ये भी आपको बताऊंगा। पहुंचिए, ठीक है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, पहुंचते हैं, फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
लो जी ये खड़ी है। हेलो बॉयज, हाउ आर यू? क्या हाल है बेटे? आओ जी। वाह 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 वाह, नाइस जैकेट ब्रो। ये उतार देना, कल मैं पहनूंगा, ठीक है? कल नहीं, अभी नहीं, जान वापस आके ले लूंगा। हाँ भाई चलो अब चल चल चल, दूसरी गाड़ी की तरह। यही है। नहीं दूसरी भी है ना, सिग्मा रेस्टोरेंट है, बकाया दूसरा भाई है, वो किधर है? चल गाड़ी चलाओ, बैठो बैठो बैठो, हरिया हरिया, आगे होंगे आगे होंगे। चल भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? ठीक है भाईजान, तबीयत ठीक है आपकी? राजी बाजी निकल रहे हो के लिए? हम निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? नाइस जैकेट, ठीक हो? वेरी जोकर साहब सोए भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत? आज 6 सुबह से मुझे ये बताओ कि हम तीनों क्यों नहीं साथ जा रहे? मैंने कल की डेट में वापस आ जाना। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी जल्दी आए भाईजान आप हैं। छोटे मियाँ कितना? छोटे मियाँ आ रहे हैं। अच्छा जी, पहली वो देखो, वो चेक करो भैया पीछे ना, बस नाम भाईजान, ओ चेक कर ऐसे आ रहे हैं जैसे हमारे दादा बुका एयरपोर्ट है। ले लिया बेटा, ले लिया। लेट हो रहे हैं आप तो, खड़े थे इंटरचेंज पे, ड्रामा नहीं करते मेरे साथ। पे खड़े थे थोड़ा सा। अन्ने बस्ते कल लेके आए हो, कल वापस ये किसका? ये चोई साहब की तशरीफ है। अच्छा मेरा बैग, मैं कॉल करता हूँ। मैंने कल डेट वापस आ जाना है, इसलिए मैंने कहा आन जान करता हूँ, समझा करो बात को। तो हम भी साथ ही आ जाते यार। कल आ रहा है, मैंने कल वापस आ रहा हूँ, शर्म कर ला, कोई रोटी पहले भी खा ला क्यों? यार तुम किसका का तुम चलो यार लेट। हाँ मुझे ओके करो, लाइक करो ओके। चल यार ओके चलो भाई, बोर्डिंग हो गई। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी है। अब जो मेरे साथ 3 एंट्रियां जा रही हैं, 3 बड़े भाई जा रहे हैं। पहला तो है चौधरी सगीर एज ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद जा रहा है सिग्मा रेस्टोरेंट। तीसरी एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जाना भी मुश्किल है, वापस आना भी मुश्किल है। इसलिए मतलब मेरा ख्याल है कम ही ऐसा होता होगा कि वो बंदा अपने क्लाइंट के साथ जाए। मैं भाई तुम नाल चलोगे, आगे लगो, ठीक है। टिकट नहीं करवाई, हमारे साथ जा रहे हैं। अभी फिलहाल फुल तपे में कि मेरी 2 3 4 मीटिंग थी, तू जबरदस्ती मुझे ले आया। मैं कहा यार मैं वहां जाऊँ वापस ना आऊँ तो फिर भी तो आना पड़ेगा ना। चल ड्रामे ना कर, आ रहा हूँ। सब इतना सा सामान लिया, आपको बताया कि अपने प्लान के अकॉर्डिंगली हमने कल की डेट में वापस आ जाना है। बाकी अल्लाह का क्या प्लान है वो वहाँ पर पहुँच के पता लगेगा। और जा रहा हूँ कराची इंशाल्लाह, 2.25 घंटे में, मतलब 6:45 बजे हम कराची पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट रह गए टेक ऑफ करने में, चलते हैं, अल्लाह खैर करे। और मैं आपको जहाज में बैठ के दिखाता हूँ कि तीसरी एंट्री है कौन सी है। We are taking off guys. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajjal fajahum ajma'in. Bye bye Lahore. चलो आजा भाई, अपना स्टॉप आ गया। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफिया से हम कराची लैंड हो चुके हैं। और मादरत के साथ मैंने जो तीसरी एंट्री थी उसको शूट करने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ भाई वो भाई जाते हैं उनके साथ बातचीत करने, वो आगे से इंग्लिश में लेक्चर दे देते हैं भाई, फिर वापस अभी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर तेरा पूरा अंग्रेजी का लेक्चर आ रहा है। अली भाई हमारे साथ हैं। अली भाई थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस, आप इतना मसरूफ टाइम से निकाल के टाइम हमारे साथ आए। नहीं बाय ऑल मींस। बाकी ये है कि अभी आप मेरे साथ जाएंगे कि अलग जाएंगे? अभी इकट्ठे जाएंगे, आगे जाके ले लेते। अली भाई के बाद मैं 3 दफा जाऊँ जहाज में, एक शॉट ले लूँ अली भाई का। अली भाई ने आगे से मेंटल ऑरली, हाँ जी, फिजिकली, ट्रस्टिकली और बाकी वर्ड्स हम नहीं बता सकते, वो अली भाई ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, मैं, दूसरे अली भाई और सॉरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेफली कराची लैंड कर चुके हैं। जैसे ही चेक इन करते हैं मैं आपको सारी डिटेल बाकी पहुंच बताता हूँ। हाय शहरी भाई के निज़ाम, कैसे हो? ठीक ठाक? फुल ब्लैक कर दिया है माशाल्लाह। कौन सी गाड़ी में बैठ रहा हमने? चलो ये इन तीनों के पास ये फोन नहीं है तो कहते हैं व्लॉग में ले लो, ठीक है ओके। चलो आप जाओ व्लॉग में देख लेना, जाओ शाबाश। अच्छा जी हम जाएंगे होटल और अली भाई जाएंगे घर। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो। अच्छा हाँ जी, वही यार एक ही बात है, मतलब सी यू टुमारो इन द कोर्ट। वो कह रहे हैं रात की खुलवा लेनी है कोर्ट। चलो बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फजहम अजमाइन। कैसा लग रहा है आपको? स्पेशल आपके लिए कराची एयरपोर्ट पे LC 300 खड़ा किया मैंने, लेकिन है वो कराची मॉडल LC 400। अभी आप कहना चाहेंगे? ये वो वाला LC जिसमें कहते हैं आगे वाली सवारियां किराया पकड़ा दो जरा। अच्छा ऐसा है कि हमने अली भाई का जो है ना वो रूम शूम बुक करवाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा घर है, मैंने घर जाना है, मेरे टीम मेंबर वहाँ वेट कर रहे हैं, मैंने सारा तेरा जो है ना वो पेपर वर्क कंप्लीट करना है और एक आधे बंदे से मीटिंग भी करनी है उन्होंने, मतलब एक दो बंदे से मीटिंग करनी है, पेपर वर्क कंप्लीट करना है। तो मैं होटल में बहुत चीज नहीं कर पाऊंगा, फिर जो भी आएगा रिसेप्शन में अपना कार्ड जमा करवाए, ID जमा करवाए, फिर ऊपर आए, इसलिए बेहतर है कि मैं घर जाऊँ, ठीक है। उनसे मुलाकात होगी हमारी सुबह कराची यूनिवर्सिटी में, और ये मेरे कैरियर की पिछले 1 साल के अंदर फर्स्ट टाइम कराची में मेरी जो है ना वो यूनिवर्सिटी लगी है।
लगी काफी देर से हुई है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जो है ना पेश हो रहा हूँ। अली भाई थोड़ा सा जरा अली भाई का एक्सप्लेन करें, अली भाई का शॉट आपने कैसे लेना चाहा और कैसे लिया। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार भाई आपने जहाज के अंदर बिल्कुल कोई शॉट नहीं लिया, बता देता हूँ कि 2-3 बार मैं गया, मेरी वाली जो सीट थी ना उसके बिल्कुल साथ भी बैठे हुए थे, ठीक है, और वो बंदा सारे रास्ते उन्होंने हेडफोन लगाए में, हालांकि सिग्नल नहीं आ रहे थे, बट स्टिल वो मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैंने 2-3 बार कोशिश की, फिर क्या हुआ आगे उनका 5 मिनट में भी आप दोबारा 5 मिनट बाद दोबारा जाके मिलोगे ना, वो हर दफा केस दोबारा से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो इस दफा हम उनको सलाम एकदम ही करते हैं। हाँ। अली भाई केस आपने एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दिया, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मुझे समझ सिर्फ वही लैंग्वेज आनी है जो मेरी पढ़ी लिखी लैंग्वेज है। जो आपकी पढ़ी लिखी लैंग्वेज है ना लंदन वाली, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने वो ड्रामेटिकली मुझे नहीं समझाना और मुझे नहीं समझ में आता। अली भाई कैसे है भाई ड्रेस्टिकली, फैंटास्टिकली, इमेजिनिकली कैटेगोरिकली और जहाज से निकले हैं, जहाज के बाहर 1 घंटा हमारी क्लास लगाई है। क्लास कर मैं समझाने लग बड़े केस ऐसे करना वैसे, सानू की पता किਵੇਂ करना करो। अच्छा मैंने एंड में पता क्या क्या मैं कहा अली भाई राता हो रहा है, कहते नहीं पिछला नहीं हो रहा, वो मीटिंग चल रही वहां पर। मैं कहते मनु का खिला रहे आज मनु का समझ लग रही है कितना गल कर रहे हो कितना नहीं कर रहे, मन तो जानते हो, कहते हमारी बात ठीक है तू जा लेट्स कर, मैं फिर ये फोन करता हूँ। मैं क्या ओके, लेकिन हमारे पे बड़े आसान आते हैं। लेकिन जेन्युइन बात है, मैं कहूँ कि वकील नहीं भाई, मेरा वो बड़ा भाई है, जिस तरह वो मेरे लिए पेन लेते हैं, जिस तरह चौधरी साहब जिस तरह अली भाई ना, इसी तरह, वरना वो हर केस के लिए साथ बैठ के अपने क्लाइंट के किसी अदर स्टेट में या अदर सूबे में नहीं जाते। सिंपल सी जो बात है उनकी, मतलब हर स्टेट में, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी उनकी चैम्बर बने हुए हैं, उनके वहां पर बैरिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनके लॉयर बैठे हुए हैं, वो डील करते हैं। अली भाई खुद नहीं जाते, लेकिन वो मेरी पेन लेते हैं, इसलिए लाहौर में मेरे साथ, कराची में मेरे साथ, इस्लामाबाद में मेरे साथ होते हैं। अब हम जा रहे हैं होटल, ठीक है, चेक इन निकल कर किया हुआ है, और हमारे भाई आए हैं, इनका बड़ा प्यारा एक नाम है, लेकिन मैं यहाँ पर लूंगा नहीं। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर लूंगा नहीं। अगर इन्होंने रात को एंटरटेन ना किया फिर मैं नाम ले लूंगा, अच्छा खाना ना खिलाया इंशाल्लाह, तो फिर मैं सुबह नाम ले लूंगा, सुबह नाम ले लूंगा तो फिर वो आपको हर बंदे नाम लेगा। इधर देखो जरा, अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर पहुंचे यार कराची, यार जिंदाबाद यार, चेक करो जरा है। अभी तक मेरा मोबाइल नहीं छीना गया, मैं कम से कम 8वीं 9वीं बार कराची आ गया हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ अल्लाह का शुक्र है अंडर सिक्योरिटी ही आता हूँ। पहुंचते हैं होटल, चेक इन करते हैं। ये टच लाइट बंद कर देना, टच कराची जी, कराची चल। अच्छा चेक इन करके ना मैं आपको सारी डिटेल केस की समझा दूंगा, फिर सुबह इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी है, और एक बंदे से हो गई हमारी नाराजगी सीधी क्योंकि उसने एयरपोर्ट में से प्रॉमिस किया था कि जीना मरना साथ, केस साथ, अंदर साथ बाहर साथ, जो कि है नदीम नानी वाला, और मैंने कहा उसको अपनी टिकट भेजी है कि अपनी टिकट करवा ले, ना उसने टिकट करवाई है, ना उसने कोई अपडेट लिया, और ना ही वो आया है। मतलब मैं अकेला ही हूँ, ना बॉयज है, अली भाई चौधरी साहब जो कि अंडरस्टूड की बात जिन्होंने होना ही होना साथ, उसके अलावा अली इशफाक, ठीक है। पहुंच गए एयरपोर्ट नदीम नानी वाले से गिला शिकवा लाहौर पहुंच के, सी यू पहुंच के होटल। चलो नाइस, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी ईद आ रही है जी, इसलिए इन्होंने ये बिल्कुल एंट्रेंस से सजावट की हुई है। जिंदाबाद। चलो नहीं बेटा पैसे दिए, आजा खुद। अबे अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कराची आने की वजह। काफी हद तक आपको आइडिया तो हो चुका होगा, लेकिन चलो रहते कुत्ती जो कसर है वो मैं कर देता हूँ। ऐसा है कि जैसा कि आपको पता है कि आज से कोई 1 साल पहले, 9-10 माह पहले, हमारे लाहौर के एक वकील साहब हैं, उन्होंने मेरे पे केस किया था 295 का। मैं अपने मुंह से तो नाम भी लेना गवारा नहीं करता इस दफा का, क्योंकि जितना मुझे इसने जलील कर दिया। सबसे बड़ी केस कोर्ट कचहरी होता रहे, कोई मसला नहीं है, मर्दों पर ही होता है, ठीक है। अपने आप को जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर पे, अपने जजेस पे, फिर अपनी जो है रिस्पेक्टेड आपकी ऑनरेबल कोर्ट, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, कोई मसला नहीं, दफाएं लगती रहे। लेकिन जो ये है ना 295 वाली, जहां पर आपको एक मोमिन घराने का बच्चा होते हुए, एक मुसलमान घराने का बच्चा होते हुए सबूत देना पड़ जाए कि मैं जो है वो गुस्ताख सहाबा या मैं अपने दीन का गुस्ताख नहीं हूं, अपने अंदर ही जो है ना वो डूब पड़ने का मुकाम होता है। आपको याद होगा 9-10 माह पहले एक वकील साहब थे लाहौर के, उन्होंने करवाया 295 का, बथेरा फेम लिया उन्होंने, टिकटॉक पे हर जगह पे बथेरा फेम लिया, ठीक है। उससे पहले कोई उनको जानता भी नहीं था, बस उन्होंने जो FIR है या फिर जो केस है वो तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद उस केस को उन्होंने 3 महीने जो है वो टिकटॉक के ऊपर चलाया, डेली की 10-10 वीडियोस उसी केस पे चलाई, और बस फिर मिल गया। क्या करें, दुनियादारी है, कोई बात नहीं। लोग उनको जानना शुरू हो गए, चाहे कमेंट्स में गालियां ही पड़ रही थी, लेकिन लोग जानना शुरू हो गए। जब मैंने वो केस फेस किया, मैं जब गया कोर्ट में गया, सारा कुछ जो हुआ, तो मुझे कोर्ट ने बरी जुमा कर दिया कि कोई स्टांस ही नहीं बनता, वो मोमिन घराने का बच्चा है, और जो आपने FIR दी है बेसलेस है, ठीक है, कोई सबूत नहीं है, फारिग, बरी जुमा हो गया। अब इस तरह ही हमारे एक जो है वो कराची के वकील साहब हैं, ठीक है। वकील साहब मुझे वो लगते तो नहीं है, क्योंकि ना उनकी कोई ड्रेसिंग इस तरह की वकीलों वाली है ना, वैसे भी मेरा जो मानना है ना, मैं वकील मानता हूं जो अपने काम से पहचाना जाए। वो इस तरह किसी की लेग पुलिंग करके, जब पता भी हो कि एक सूबे ने एक दफा में बरीजुमा कर दिया है कि यार ये केस बनता ही नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट का भी और अपना भी और अगले बंदे का भी, उसको अजियत दे रहे हैं, तो दूसरे सूबे में कैसे बन सकता है? तो मुल्क एक ही है ना, पाकिस्तान तो एक ही है। अब इसी तरह हमारे एक वकील साहब हैं कराची के,
नाम लेना मैं पसंद नहीं करता उनका। उन्होंने जो है ना वो बड़ा स्यापा डाल के रखा था, 6 महीने ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, फलाना मैंने ढिमकाना। अब मेरे पास उनकी वीडियो तो है लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता, क्योंकि जो उनको चीज़ चाहिए वो है फेम, वो मैंने देना नहीं। पहले मैंने ये गलती बहुत कर ली। उनकी रिसेंट एक वीडियो थी कि जी रजब भट्ट पाकिस्तान आ गया है, उन्होंने ना 295 अगेन मेरे पे लगवा दी, कराची में हैदरी थाने में उन्होंने 295 लगवा दी। अब मैं काफ़ी देर तो उस चीज़ को देखता रहा कि मुझे कोई प्रॉपर ना नोटिस आ रहा है, ना कोई प्रॉपर मुझे बुला रहा है कोई, तो मैं नहीं गया कराची। अब जब मैं पाकिस्तान आया हूं तो मैं अपने सारे के सारे केस मुझे खत्म करवाने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कराची भी आया, क्योंकि यहाँ पर भी FIR है मुझ पर 295 की, सेम वही केस जो लाहौर में था, और मैं अपना लॉयर साथ लेके आया जिसको वाकई लॉयर कहते हैं, ठीक है। अब इनकी मैंने एक वीडियो देखी कराची वाले वकील साहब की, कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको UK से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे UK से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें, आप मेरा नाम ECL में डलवा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ECL में नहीं PCL में था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, और वो हमारी स्टेट ने डलवाया था क्योंकि वो राइट रखते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते, समझ लगी है। जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटका मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील भी नहीं लगते। मैं सिर्फ आया हूँ कराची, ना आप मुझे 6 माह पहले बुला सकते थे, ना आप मुझे अब बुला सकते थे। मैं आया हूँ कराची, आया हूँ वो सिर्फ अपनी जो रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल जज साहब और कोर्ट रूम है उसके लिए आया हूँ, और मुझे अपने केसेस सारे खत्म करने हैं, इसलिए पेश हुआ हूँ, और UK से भी वापस मैं इसीलिए आया हूँ। आप ये जो है ना झूठे टैरम डालना छोड़ दें कि मैंने उसको UK से बुला लिया, मैंने उसका पासपोर्ट ब्लॉक करवा दिया, मैंने उसका नाम ECL में डलवा दिया। आपको तो यही नहीं पता कि मेरा नाम ECL में है या PCL में है, समझ लगी। मुझे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन है, मुझे लाहौर में भी हर चीज़ क्लियर मिली है, यहाँ पर भी मिल जाएगी। आपको मैं देख लूँगा कितने का आप जोगे हैं, आप कितनी की सजा करवाते हैं, जो कि आपके हाथ बस की बात नहीं है। सेम केस जो लाहौर में था वही अब यहाँ कराची में है। सुबह इंशाल्लाह अभी अली भाई टाइम बता देंगे, 8-9 बजे 9 बजे या 10 बजे के करीब हम जाएंगे, अपनी जो हमारी दलील है वो पेश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल ही मिलेगी, 1-2 चक्कर हमें और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट है सबकी, काले कोर्ट की रिस्पेक्ट है। जितने मेरे यार दोस्त वकील है ना, शायद कोई होगा, लेकिन बीच में जो हर शोबे में ही बीच में एक आधी गंदी मछली होती है जो कि सारे शोबे को बदनाम करती है। अब यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे वकील भी हैं, अब्दुल मतीन भाई क्या कमाल की बात करते हैं, जबकि वो भी टिकटॉक पे हैं, और क्या कमाल की बातें करते हैं, नॉलेज वाली बात करते हैं, नॉलेज वाला केस दिखाते हैं। इस तरह किसी के ऊपर भी चिकन नहीं उछालते या किसी का टाइम नहीं करते, क्योंकि उनके पास काम और भी है, उनके पास केस और भी है, वो पैसे कमाते हैं वहां से। ये बेचारे जो है इनके पास ना केस है ना पैसे हैं, फिर ये आमी बाई करते रहते हैं। लोग देखते हैं कि वो रजब भट्ट का केस किया, रजब भट्ट का केस किया, इसको तलाक का केस दे दो, ठीक है। उनसे वो भी नहीं हो पाता, इसलिए ना इन पे पैसे जाया करें, ये वकील है ही नहीं है, ठीक है। तो बस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, खाना शाना आने वाला है, खाना शाना खाएंगे। नदीम ने धोखेबाजी जो कर दी है ना, भूल नहीं रही। मुझे लगा था मेरे साथ आएगा लेकिन नहीं आया, खाना मंगवाया, मजेदार किस्म का खाना खाते हैं, सो जाएंगे इंशाल्लाह कोर्ट, और बेल शेल लेके अपनी वापस कल के दिन में ही इंशाल्लाह लाहौर वापस जाएंगे, ठीक है। खाना खा के फिर व्लॉग कमेंट करूंगा, और हाँ आपको मैं स्वीट का टूर भी करवाऊंगा। सोल्जर अभी यहाँ पर काम था मेरे दोस्त डोगर का और मेरे दोस्त शैली का, लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ बर्गर बॉय जिसने ये चीजें खानी नहीं है, लेकिन गुजारा कर लेगा। आई विल ट्राई टू यस प्लीज, थैंक यू, प्लीज ट्राई। ये रोश आ गया, ये भी रोश आ गया, ये आ गया, कौन सा कुछ है, ब्राउन कढ़ाई है, बिल्कुल खुश्क, बहुत ही मजे की है, क्योंकि तब से मैं इसको उंगलियां जो है ना वो चालू रखी हुई है। ये आ गया डोगर चॉप्स, स्वाद आई कढ़ाई, थोड़ी ग्रेवी वाली मजेदार किस्म की, और अब मैं चॉप्स खा सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। डोगर की मेरी कसम अब खत्म होती है, डोगर की सबसे पहले खत्म थी, आज मेरी जल्द खत्म है। बिस्मिल्लाह अब तो जितनी मर्जी है, क्या हमने जितनी मर्जी चुमियां दे 17.5 इतना ही है, मान लो पर्सन टॉप चल रही। यमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया जी। यार जरा हिम्मत नहीं हो रही, सुबह उठ के ना आप लोगों को टूर करवाऊंगा पूरे स्वीट का। हमने रूम लिए थे 2, लेकिन अली भाई चले गए अपने घर, तो अब एक एक्स्ट्रा रूम हमारे पास पड़ा हुआ है। शायद अली भाई वहाँ जाके सो जाए या शायद चौधरी साहब जाके सो जाए, मैं तो सोने लगा भाई जाना। सुबह 8 बजे मैंने पहुँचना है कोर्ट यहाँ से है तो 15-20 मिनट दूरी है, लेकिन फिर भी टाइम पे उठ के अपनी कपड़े शपड़े दूंगा इस्त्री करने के लिए, फ्रेश व्रेश होकर पहुँचते हमें मतलब 7 बजे उठना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भरपूर कोशिश है कि कल के दिन में हम लोग वापस आ जाए, लेकिन हमसे गलती ये हुई थी कि हमने रिटर्न टिकट नहीं करवाई थी। रिटर्न टिकट अब यहाँ से चेक कर रहे हैं तो कल की डेट में एयर ब्लू भी और फिर PIA की भी जो फ्लाइट्स हैं वो ओवरलोडेड हैं, फुल हैं। रिस्क पे हमने 3 टिकटें डाल दी हैं। अली भाई ने तो नहीं जाना, अली भाई ने जाना है इस्लामाबाद। अब टिकटें डाल दी हैं, दुआ करो सुबह की टिकट मिल जाए, ना मिली तो कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। जाना मैंने है क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं है कराची में, ठीक है। व्लॉग को फिलहाल करता हूँ यहाँ पर एंड, और दुआ में याद रखना फॉर टुमारो। सी यू टुमारो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके तो कैसा लगा बहुत सारा ख्याल रखो।
होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, और दुआ करो अल्लाह खैर करे, कल जो है वो जमानत मिल जाए, कोई नया चढ़ ना चढ़ जाए, पता लगे लाहौर की जो कोर्ट है वहाँ से हमें लंबा रिलीफ मिल गया, यहाँ पर जो है वो पकड़ना हो जाए। रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, तो ये कर लगेगा पता कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जिंदाबाद।